अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रेडिंग इंडस्ट्री के तीन झूठ, तीन लाइज जो आपको बताए गए हैं और आपने उनको सच समझकर अपना वक्त और पैसा मार्केट में लगा दिया है, उनको आज मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ। और अगले चंद मिनटों के अंदर जब ये बातें आप सुनकर समझ जाओगे तो आपका बहुत सा वक्त और पैसा मार्केट में बच जाएगा। अब तीन झूठ में से जो तीसरा है वो सबसे ज़्यादा अहम है और मैंने उसको तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है ताकि पहले दो भी आप सुनो, पहले दो भी अहम है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़ आपको बताया जाता है कि आप 2 महीने के अंदर ट्रेडर बन सकते हो। बहुत दफ़ा इस किस्म के इश्तिहार हमें सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं जहां कहा जाता है कि भाई हमारे पास आ जाओ, हमारी मेंटरशिप या हमारा कोर्स या हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करो, 1 महीने के अंदर हम आपको ट्रेडर बना देंगे। ऐसा नहीं होता है। ये वैसे ही है जैसे कोई डॉक्टर 2 महीने में नहीं बनता, कोई इंजीनियर चंद महीने में नहीं बनता, उसके लिए सालों लगते हैं। इस तरह फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए भी सालों लगते हैं और ये एक 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना होता है, उस पर वक्त लगता है। फिर आप मेथोडोलॉजी पर आते हैं। मेथोडोलॉजी के अंदर 3 डिसिप्लिन्स हैं: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। इनमें से किसी एक को चूज करके मास्टर करना होता है, उसमें भी वक्त लगता है। फिर आता है तीसरा मरहला, ट्रेड एग्जीक्यूशन, ट्रेड मैनेजमेंट। यानी आपको पता होना चाहिए कि मुख्तलिफ मार्केट कंडीशंस में कौन सा ऑर्डर लगाना है, स्टॉप ऑर्डर, लिमिट्स या मार्केट ऑर्डर। उसके बाद जब ट्रेड लग गई तो फिर आपको मैनेज करना आना चाहिए। दोस्तों ये खुद एक बहुत बड़ा टेक्निकल और क्रिटिकल पहलू है। तो ये सब चंद महीनों का खेल नहीं, कम से कम 3 साल का प्लान रखना चाहिए, पहले सीखने के लिए फिर ट्रायल। तो दोस्तों ये हो गया ट्रेडिंग का पहला झूठ। अब आते हैं दूसरे झूठ की तरफ। दूसरा झूठ ये है कि आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो, यानी सब कुछ छोड़ के सिर्फ ट्रेडिंग से रोजगार कमा सकते हो। दोस्तों देखो, अगर सीखने का प्रोसेस ही 2.5-3 साल का है तो कैसे मुमकिन है कि आप अपनी जमीनें, बिजनेस या कभी बदकिस्मती से घर बेचकर सारा पैसा मार्केट में डाल दो और सोचो कि अभी मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। ये वैसा ही है जैसे कोई बंदा कहे कि मुझे अस्पताल खोलना है, चाहे उसके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन वो बराह रास्त जमीन खरीद कर बिल्डिंग नहीं बना सकता। पहले उसे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, स्पेशलाइजेशन करनी है, हाउस जॉब करनी है, फिर किसी और अस्पताल में प्रैक्टिस करनी है, तब जाके 10-12 साल बाद वो अस्पताल बना सकेगा। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडर बनने के लिए आपको 10 से 12 साल लगेंगे, लेकिन कम से कम खुद को 2 से 3 साल तो देना होगा। दोस्तों सोच समझ के आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करें कि हाँ इसमें वक्त लगेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी और ख़तरनाक बात है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, ये बड़ा झूठ है जिसने वाकई बहुत से लोगों को बर्बाद किया है, और वो ये है कि ट्रेड अकाउंट का साइज मैटर नहीं करता। सच ये है कि साइज मैटर करता है। आप उन लोगों को देखें जो ट्रेडिंग मार्केट्स की इनकम से अपने लाइफ स्टाइल्स को मेंटेन कर रहे हैं, 1 महीना या 6 महीने से नहीं बल्कि 50 साल से। उनको स्टडी करें। आज सोशल मीडिया पर सब कुछ मौजूद है। हाँ मैं मानता हूँ कि जो अल्ट्रा कामयाब ट्रेडर हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर नहीं मिलते, लेकिन उन पर किताबें हैं,
انٹرویوز ہیں، بایوگرافیز ہیں، انہیں پڑھیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ حقیقت پسندانہ ریٹرنز 20% سے 40% سالانہ ہیں دوستو، 20% سے 40%، اور ہم ایک ہی دن میں اکاؤنٹ کو 100% کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سالانہ 20% سے 40% کما رہے ہو تو آپ اسٹاک مارکیٹ کو، انڈیکس فنڈز کو، ریئل اسٹیٹ کو بیٹ کر رہے ہو اور آپ بہترین کام کر رہے ہو۔ اب اگر ماہانہ بنیاد پر دیکھیں تو اگر آپ 5% کا ٹارگٹ رکھو اور 2.5% سے 3% بھی بنا لو، تو جب یہ ریٹ کمپاؤنڈ ہوگا تو سالیانہ بنیاد پر آپ شاندار پرفارم کر رہے ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ٹریڈنگ حقیقت پسندانہ اپروچ اور رائل ٹارگٹ کے ساتھ ایک بڑے یا مناسب اکاؤنٹ سائز پر ہو، تب چاہے آپ ماہانہ 2% یا 3% یا 5% کما رہے ہو، وہ ڈالر اماؤنٹس میں اتنا بن جائے گا کہ دنیا میں کہیں بھی آپ بیٹھے ہو تو مہینے کا آدھا یا پورا خرچ نکل آئے گا۔ یہی چیز آپ کو مونیٹائز رکھنی ہے۔ لیکن یہاں ٹریڈنگ کو ایسے ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ 100 لاؤ، 1000 بناؤ، 5000 بناؤ۔ حالانکہ فرض کرو اگر آپ 10,000 میں سے کوئی ایک بندہ ایسا بھی کر لے تو کیا آپ وہ ایک بندہ ہیں؟ ان 10,000 میں سے کیا آپ وہ ایک بندہ بنیں گے؟ اس لیے ٹریڈ اکاؤنٹ سائز بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ سادہ سی مثال فرض کرو کوئی بندہ $1,000 کا اکاؤنٹ چلا رہا ہے، چاہے وہ اپنا ہے یا فنڈیڈ ہے، فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس نے ماہانہ 2% بنایا تو یہ 20% بنتا ہے، اور یہ 2% بعض اوقات صرف ایک ٹریڈ سے بھی آ سکتا ہے۔ اب $20 بعض ممالک میں آدھا خرچ نکال سکتا ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں تو تقریباً پورا خرچ ہی نکل آتا ہے۔ تو اکاؤنٹ سائز واقعی بہت زیادہ میٹر رکھتی ہے۔ تو دوستو، یہ ٹریڈنگ کے 3 جھوٹ تھے۔ یہ ایسے جھوٹ تھے جو لوگ زیادہ سے زیادہ، مینٹور زیادہ سے زیادہ بولتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ان جھوٹوں سے آپ اپنے آپ کو دور کر لیں گے، ان جھوٹی باتوں سے آپ ایوائڈ کر لیں گے، تو آپ ایک اچھے پروفیٹیبل ٹریڈر بن سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ سو تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔